हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू गैजेट जोन, जहां मैं लाता हूं तुम्हारे लिए अमेज़न से ढूंढकर कुछ क्रेजी और चीप गैजेट्स जो इजीली तुम्हारे बजट में आ जाएंगे। आज के सारे गैजेट्स को परचेस करने की लिंक्स मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद टुडेज गैजेट नंबर 1। और आज शुरुआत करेंगे स्कूल पावर बैंक से, जिसका डिजाइन ट्रेडिशनल पावर बैंक से बिल्कुल अलग है। आउट ऑफ द बॉक्स ये पावर बैंक और इसका यूजर मैनुअल मिल जाता है। केबल इसके अंदर ही बाय डिफॉल्ट स्टोर रहती हैं, तो तुम्हें अलग से वो नहीं लेनी पड़ेंगी, ना कैरी करनी पड़ेंगी। ये दो एस्थेटिक कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक और व्हाइट। साथ ही एक कैराबिनर नॉट भी होती है इसमें, जिससे तुम इसे अपने बैकपैक के स्ट्रैप्स के साथ बांधकर हमेशा अपने साथ रख सकते हो। केबल एक्सपैंडेबल रहेगी, तो जब चार्ज करना हो तभी बाहर निकालो, बाकी पूरा टाइम इसके अंदर। आईफोन, एंड्रॉइड सारे डिवाइसेस को ये चार्ज कर सकता है, यानी यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी है। और डिज़ाइन बहुत ही स्लीक एंड लाइट वेट रहेगा, तो बैग में तुम्हें एक्स्ट्रा वेट भी फील नहीं होगा। इससे देखने में भी ऑसम है। एंड बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो वो रहेगी 20,000 mAh। पानी में डूबने से बचने के लिए यूज किए जाते हैं फ्लोटिंग बैग्स, लेकिन अगर तुम्हें बोट वाले की बात पर भरोसा नहीं है तो तुम अपना ये पर्सनल फ्लोटिंग बैग अपनी रिस्ट पर बिल्कुल एक वॉच की तरह बांध कर रख सकते हो। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इफ कोई पर्सन डूब रहा हो तो इसमें बस एक क्लिक करते ही इसका बैग इन्फ्लेट होकर तुरंत बाहर आ जाता है एंड डूबते हुए पर्सन को बचा लेता है। इसका साइज सिर्फ एक ही पर्सन के हिसाब से बनाया गया है। इसके साथ तुम्हें एक छोटा सा सिलेंडर भी मिलेगा जो बैग को 1 सेकंड में इन्फ्लेट कर देता है। वो सिलेंडर इसमें लगाओ, ऑन करो एंड 1 सेकंड में लाइफ सेविंग बैग बाहर। स्मार्ट ग्लासेस के जमाने में इन ग्लासेस को एडवांस्ड कहा जाएगा या फिर थोड़ा आउटडेटेड, ये तुम खुद इन्हें देखकर डिसाइड करो और कमेंट करो। बेसिकली इन ग्लासेस के साइड में ही एक कीपैड फोन इंटीग्रेटेड रहता है विद द प्रॉपर स्क्रीन एज वेल। इस कीपैड फोन को अपने मेन फोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके तुम इससे छोटे मोटे टास्क जैसे कि कॉलिंग, टेक्सटिंग ये सब कर सकते हो। एंड दूसरी साइड इसमें फ्लैश लाइट माउंटेड रहती है। बाइसिकल यूजर्स के लिए ये वाला गैजेट सीरियसली अमेजिंग होने वाला है। ये आइज एक्चुअल में स्मार्ट हैं, ब्लिंक करती हैं और इन्हें तुम अपने फोन से सीधा कस्टमाइज कर सकते हो। ये सिंगल भी आती हैं और पेयर में भी, जो भी तुम लेना चाहो। इन्हें तुम अपनी बाइक या बाइसिकल के फ्रंट या फिर बैक में माउंट कर सकते हो। वैसे ऑनेस्टली पेयर में ये ज्यादा धांसू लगती है। माउंट करने के बाद इनका ऐप खोलो एंड उसी के अंदर ही तुम्हें तमाम सारे कूल एनिमेशंस वगैरह देखने मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात इनकी ये रहेगी कि इन्हें इंस्टॉल करना फुली वायरलेस प्रोसेस है, तो तुम खुद 2 मिनट के अंदर इन्हें इंस्टॉल कर लोगे। माउंट और अनमाउंट करना भी बस 2 सेकंड का काम है। बैटरी बेस्ड डिजाइन रहेगी और रोड पर बाइसिकल यूजर्स की सेफ्टी को ये एक काफी क्रिएटिव वे में बढ़ा देती हैं। निकोला रॉकेट की बात करें तो वैसे तो ये एक पीस ऑफ डेकोर है, बट डेकोर विद अ साई-फाई ट्विस्ट। तो सबसे पहले तुम्हें इस रॉकेट में सिरिंज से थोड़ा सा वाटर फिल कर लेना होगा। उसके बाद इसका टॉप लगा दो ऊपर साइड एंड ऑन करते ही नीचे से ऐसे धुआं निकलेगा जैसे एक्चुअल रॉकेट से लॉन्च के टाइम पर निकलता है, विच लुक्स रियली कूल। नीचे साइड इसमें मौजूद एलईडीज इसके स्मोक को और भी हाईलाइट कर देती हैं। ओवरऑल इट्स अ कूल पीस ऑफ डेकोर जिसे तुम अपने सेटअप में जरूर से शामिल करना चाहोगे। फिजिक्स के लॉस बहुत माइंड बेंडिंग है। एक ऐसा ही गैजेट है ये वायरलेस चार्जर जो उन लॉस को फॉलो करते हुए भी उन्हें ना फॉलो करने जैसा अपीयर होता है। सो बेसिकली इट्स अ वायरलेस चार्जर, लेकिन इसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एंटी ग्रेविटी हैं। इसमें 2 एल शेप्ड कंपाउंड्स आपस में थ्रेड से कनेक्टेड रहते हैं, बट कुछ इस तरह से कि अचानक से तुम इन्हें देखोगे तो लगेगा कि ये बिना किसी सपोर्ट के टिके हुए हैं, हेंस एंटी ग्रेविटी। इनके बेस पर रखकर तुम अपने फोन को चार्ज कर सकते हो और इन कंपाउंड्स के ऊपर कितना भी वेट रख दो ये डिसबैलेंस नहीं होते, एज इट इज बने रहते हैं। लाइटनिंग इसमें वार्म वाइट है विच लुक्स रियली एस्थेटिक। तुम सिर्फ एक लेटर की लाइट भी ऑन कर सकते हो या फिर दोनों की, योर चॉइस। एज अ लैम्प भी ये तुम्हारी डस्ट को अपग्रेड कर देगा और एज अ चार्जिंग डिवाइस इससे तुम अपने फोन को विदाउट केबल ऑन द गो चार्ज कर पाओगे। EDC बॉप एक ब्रांड न्यू तरीके का फिजेट स्पिनर है जो बना होता है फोम मटेरियल से एंड इसे स्पिन करने के लिए तुम्हें बार बार फिंगर्स का यूज भी नहीं करना, बस सिंपली इसे प्रेस कर देना है और ये काफी तेजी के साथ स्पिन करने लग जाएगा। क्योंकि ये इतने लाइटर मटेरियल से बना है तो इसका स्पिनिंग टाइम नॉर्मल स्पिनर से कहीं ज्यादा है। एक बार फुल फोर्स से प्रेस करने पर ये अराउंड 1 मिनट से भी ज्यादा के लिए स्पिन कर सकता है। मिनिमल साइज है तो पॉकेट में रखना भी आसान है। जब भी कहीं फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस परेशान करे, इसे स्पिन करके तुम खुद को काफी हद तक रिलैक्स कर सकते हो। अब देख लेते हैं फिजिक्स का एक और अमेजिंग फिनोमिनन। ये काइनेटिक पेंडुलम्स कुछ इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि एक बार इन्हें पीछे ले जाकर छोड़ दो तो ये लगातार बिना एक दूसरे में टकराए ऐसे ही मोशन करते रहेंगे जब तक इनमें स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज तो नहीं होता, लेकिन देखने में इनका मोशन बहुत ही मेस्मराइजिंग और स्मूथ होता है। मतलब इन्हें देखते ही तुम रिलैक्स्ड फील करने लगोगे। एक हैवी पीस ऑफ डेकोर है ये। इसे चलाने के लिए ना ही इलेक्ट्रिसिटी लगती है और ना ही कोई बैटरी, जस्ट सिंपल ऑसिलेटिंग मोशंस। गाइस, पिरामिड्स हमेशा से एक सोर्स ऑफ इल्यूजन माने जाते हैं। पुराने टाइम में उन्हें
कैसे बनाया गया और कैसे वो आज भी वैसे के वैसे मौजूद हैं। ये इंजीनियरिंग की टॉप साइट्स में से एक है और उसी पिरामिड का एक मिनी वर्जन है फ्लाइट पाई, एक मिनी पिरामिड जो एक्चुअल में हवा में फ्लोट करता है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। इसके बेस को तुम्हें किसी प्लेन सरफेस पर रखकर पहले उसकी पावर कॉर्ड लगाकर उसे ऑन करना होगा। आफ्टर दैट बहुत संभाल कर इस पिरामिड को इसी बेस के ऊपर हल्के से रख दो और धीरे से छोड़ दो। ये गिरेगा नहीं बल्कि उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक लेविटेशन। हल्का सा पुश और ये फ्लोट करते हुए रोटेट भी करने लग जाएगा। वक्त के साथ साथ चीजें भी अपग्रेड होती जा रही हैं। नॉर्मल वॉचेस स्मार्ट वॉचेस बन गई हैं और ऐसे ही नॉर्मल क्लॉक्स भी अब बन गई हैं साइबरपंक क्लॉक्स। इस क्लॉक में बस तुम्हें एक बैटरी इंसर्ट करनी है, टाइम सेट कर देना है और रख लो अपनी शेल्फ या डेस्क पर। उसके बाद इसके पैनल्स एक के बाद एक चेंज होते रहेंगे और उनके रोटेट करने से भी एक काफी डिम लेकिन एस्थेटिक साउंड आता है इससे, जो सुनने में बिल्कुल ASMR जैसा फील देता है। ये क्लॉक भी व्हाइट एंड ब्लैक 2 कलर्स में अवेलेबल है। वैसे तो FPS गेम्स का थ्रिल ऑलरेडी टॉप नॉच होता है, लेकिन ये FPS माउस तुम्हारे उस एक्सपीरियंस को और भी नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। इसका डिजाइन किसी पिस्टल की ग्रिप जैसा होता है, सो इसे होल्ड करते टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने कोई गन होल्ड कर रखी है। और FPS गेम्स में होता ही क्या है, गन्स गन्स और गन्स, यानी गेम खेलते टाइम ये नहीं लगेगा कि तुमने एक नॉर्मल माउस होल्ड कर रखा है, बल्कि लगेगा जैसे कोई गन पकड़ रखी है। ये वायरलेस है, बैटरी बेस्ड रहेगा, सो मूवमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं। वाईफाई एंड 2.4 GHz दोनों कनेक्टिविटी मोड्स अवेलेबल है इसमें, सो दैट लेटेंसी का भी कोई इशू नहीं आता। देखो FPS माउस अपनी जगह है, उसमें सिर्फ ग्रिप वाला एक्सपीरियंस है, बट अगर तुम्हें फुल ऑन गन होल्डिंग एक्सपीरियंस ही चाहिए देन ट्राई दिस वन, एक फुल फ्लेजेड गन शेप्ड माउस जिसके एरियल मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इन गेम मूवमेंट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी इस माउस को यूज करने के लिए तो माउस पैड की भी जरूरत नहीं, सीधा हाथ में इसे पकड़कर वैलोरेंट, COD कोई सा भी FPS चटका सकते हो तुम। नो ये 2-in-1 गैजेट आज की वीडियो में मेरा फेवरेट है। इट्स अ फ्लैशलाइट हिडन इनसाइड अ फिजेट गैजेट। बट फ्लैशलाइट सुन के हल्के में मत लेना इसे, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस और रेंज इसके साइज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। I mean बहुत ही ज्यादा। एज यू कैन सी इस छोटी फ्लैशलाइट से तुम कई फीट दूर तक के एरिया को फुली इल्यूमिनेट कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ कलरफुल LEDs भी इंटीग्रेटेड रहती हैं और फ्रंट वाला पार्ट डिटैचेबल एंड रोटेटेबल रहेगा, तो तुम उसे एक फिजेट गैजेट की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी से मिलता जुलता डिवाइस ये ASMR रिवॉल्वर भी है, जो प्योरली बनाया गया है फिजेट एंथुसियास्ट्स के लिए। इस मिनी रिवॉल्वर का एक एक पार्ट मेटल से बना हुआ है और इसमें तुम्हें मल्टीपल फिजेटिंग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। क्लिक से लेकर स्पिन और रोटेट से लेकर स्लाइड। एक ऐसा गैजेट जिसे हाथों से दूर करने का मन ही नहीं करता। मेटल बिल्ड की वजह से थोड़ा सा हैवी जरूर फील होगा, लेकिन उसी मेटल की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी एकदम टॉप नॉच रहेगी। यानी एक बार ले लो तो फुर्सत। इस जेट लाइटर के की फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो इसकी बनावट बिल्कुल किसी स्वॉर्ड के हिल्ट जैसी रखी गई है। इससे जेट फ्लेम्स निकलती हैं जो घास फूस और लकड़ी से लेकर मेटल तक में आग लगा सकती हैं। फ्लेम की इंटेंसिटी को तुम इसमें लगे बटन से या फिर इसके डायल को रोटेट करके भी एडजस्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस रहेंगे। मोस्टली तो इस तरह का डिवाइस कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ लोग इसे घर में भी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर तुमने किसी भी गेम में फ्लैश ग्रेनेड्स यूज किए होंगे तो इस लाइटर को देखकर तुम्हें इंस्टेंटली उनकी याद आ जाएगी। इस लाइटर के टॉप पर एक फ्लैश लाइट रहेगी, लेकिन इसे बनाया गया है सेफ्टी मेजर्स के साथ। यानी इससे सीधे सीधे फ्लेम्स एमिट नहीं होती, बल्कि ये एक आर्क लाइटर है, तो तुम इससे आग तो जला ही सकते हो, लेकिन एक्सीडेंटली खुद जलने का या चीजों को धोखे से जलाने का कोई खतरा नहीं रहता, जो कि नॉर्मल लाइटर्स में होता है। ये ऑपरेट करता है एक लिथियम बैटरी पर, सो चार्जिंग के लिए यू कैन सिंपली यूज अ Type-C केबल। एंड फाइनली ये रहा एक हाई कैपेसिटी पावर बैंक। पावर बैंक तो क्या, ये एक मिनी पावर हाउस ही है, एक ऑल इन वन जूस बॉक्स जिससे तुम अपनी A to Z सारे डिवाइसेस को जूस अप कर सकते हो, फिर चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, ईयरबड्स हो, इवन लैपटॉप्स भी। चार्जिंग स्पीड और बैटरी परसेंटेज वगैरह तुम्हें इसकी डिस्प्ले में देखने मिल जाएंगे। रही बात केबल्स की, तो मार्केट में जितनी भी अलग अलग तरह की केबल्स आती हैं, Type-C, Type-A, लाइटनिंग, सारी की सारी इसमें पहले से ही मौजूद रहती हैं, जिन्हें नीड के हिसाब से रिट्रैक्ट करके यूज किया जा सकता है। सो गाइज, तुम्हें कौन सा गैजेट लगा सबसे धांसू, कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट गैजेट्स की वीडियोस तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और धांसू गैजेट्स के साथ। बाय।